ऐसा उनका होता है ना कुछ कोरियन टाइप्स। कोरियन बनेंगे, पता नहीं यार क्या है, जो भी है बस बन रहा है। दिस इज कॉल्ड 3DX स्टाइल। भाई ये थोड़ा थोड़ा ऐसा डीन एम्ब्रोस का तरह नहीं हो रहे मेरे। तो कैसे जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। आज बात करने को थोड़ी चीजें हैं। सबसे पहले तो हम द रॉक को एक्सपेक्ट करते होते हैं कि द फाइनल बॉस इज गोइंग टू बी इन सऊदी अरेबिया और नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर कहीं इंटरफियरेंस देगा। जब पूरा ही रेसलमेनिया 40 का कॉपी कर रखा था तो क्या पता हमें इस बार तगड़ी इंटरफेरेंसेस देखने को मिलती। मीनवाइल फाइनल बॉस कर क्या रहे थे? या गुड गुड गुड, सही है। नहीं मतलब डब्ल्यू ही तो होती रहेगी, मेकअप जरूरी है। और उसके अलावा मैं देख रहा था कि रॉक तो चलो छोड़ो, रॉक को तो अब कौन ही उम्मीद कर रहा होगा। सब उम्मीदें तो कल लगा रखी थी लोगों ने रोमन रेंस के लिए, मैंने तो नहीं लगाई थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कौन है जो लोग लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं देख रहा हूँ अलग ही लोग, अबे ऑफेंड हो गए लोग कि रोमन रेंस नहीं आ रहा, हमें शो देखना ही नहीं। अरे एक सेकेंड, रोमन रेंस जब एडवर्टाइज होता था ये तब निकाल देते थे शो से, तो अब तो एडवर्टाइज भी नहीं था। किस बात का रो रहे हो भैया? रोमन रेंस प्रीमियम आदमी है, ऐसी थोड़ी सऊदी में चला जाएगा बिना प्रमोट हुए। मेरे को तो सही में लॉजिक नहीं समझ में आया जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रोमन रेंस को, और उस पर भी पेंटा आ गया बचाने के लिए। एंड देन सैमी ज़ेन, एंड दे आर लाइक कि यार ये तो सबसे रैंडम चीज़ हो सकती थी। लोग कह रहे कि जो जॉन सीना का टाइटल रेन है ये एंड होना चाहिए रोमन रेंस से। आई काइंड ऑफ अग्री कि चलो हाँ अच्छा लगेगा अगर रोमन रेंस डी थ्रोन करेगा जॉन सीना को, बट उसके लिए आना भी तो पड़ेगा। जॉन सीना की 15 डेट्स बची हुई है, उसमें रोमन रेंस अगर डिसाइड करता है लास्ट में आने का तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज तो भाई इट सीम्स इम्पॉसिबल राइट नाउ कि रोमन रेंस आता हुआ दिखाई देगा। मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ व्हाट रोमन रेंस इज प्रोबेबली डूइंग राइट नाउ। इस समय पर वो आराम से अपने बेड पे सो रहा होगा, मस्त खर्राटे मार रहा होगा, उसको पता भी नहीं होगा कि लाइक उसका लोग इंतजार कर रहे हैं। यही है यार, जिसका तुम इंतजार करते हो वो कभी आती ही नहीं। यहाँ मैं थोड़ा पर्सनल हो गया क्या? एनीवेज कल की रॉ के लिए बड़ा बड़ा समा बांधा हुआ है कि एवोल्यूशन जो सेकंड एवोल्यूशन होने वाला है 2018 में हुआ था, उसके बाद अब सीधा 6 साल के बाद देखने को मिलने वाला है। सो या दैट इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग, बट क्या सही में वो हमारे लिए भी बिग थिंग होगी? मतलब आप सही में सोच के बताओ, क्या एवोल्यूशन 2 पेपर व्यू के लिए हम लोग उतने एक्साइटेड होंगे जितने ये लोग हुए बैठे? इनका अलग ही है, एवोल्यूशन 2 आ रहा है, वुमेन्स को भी इक्वालिटी मिल रही है। हम लाइक इक्वालिटी के लिए थोड़ी देखते हैं हम शो, ये थोड़ी कि आज तो हम इक्वालिटी देख के ही जाएंगे। यहाँ पे समाज में भले ही इक्वालिटी ना हो लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू में इक्वालिटी मिल गई ना, बस और क्या चाहिए यार। रियलिटी में लो ना इक्वालिटी, तुम यहाँ कहाँ ले रहे हो? तो लेट्स सी कि इवोल्यूशन 2 को ही कितना हाइप कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते। लुक फॉरवर्ड तो मैं डेफिनेटली करूंगा। पिछली बार तो रोंडा राउजी थी, इस बार बिना रोंडा राउजी के ये कैसे चलाने वाले? क्या कोई सेलिब्रिटी लाने वाले? दैट इज गोइंग टू बी बिग थिंग कि निक ऑल्डिस और एडम पियर्स भी कल आने वाले और इसी से रिगार्डिंग ही कुछ बताने वाले। सो लेट्स सी क्या बड़ी चीज़ है। मैं तो शॉक हो जाऊंगा अगर ये सही में फिर से रोंडा राउजी को ला रहे हैं तो। एंड नॉट जस्ट दैट, रॉ के लिए एक और मैच भी, टैग टीम मैच इनफैक्ट अनाउंस हुआ, ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन एंड पेंटा। ये तो मैं क्या बोलूँ, ये तो रैंडम एस मैच है। हालांकि इनकी स्टोरी लाइन चलती आ रही है, बट मेरे को ये बताओ अगर सैमी ज़ेन, सही बताना तुम्हें, अगर इसी में घुसना था, तुमने कैरन क्रॉस को काहे पेला? तुमने उसको बेचारे को सऊदी प्रीमियम लाइव इवेंट में जाके पीटा है कि भैया जो लोग कह रहे थे ना कि कैरन क्रॉस डिजर्व बेटर, वो कह ही ना पाए क्योंकि उनके पास क्या होगा कि ले इसको मिला तो था मौका, ये यहाँ पे इसने हक दिया। अब क्या करे बेचारा कैरन क्रॉस भी। यार बहुत बुरा लग रहा है कैरन क्रॉस के लिए। आई होप रॉ में उसको कोई एक मैच मिले तो बहुत बेटर होगा, अदरवाइज तो मेरे को नहीं लग रहा कि वो अब कैसे भी रिकवर कर पाएगा। जेकब फाटू का 70 दिन का यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल रेन एंड हो गया, एंड आई कैन से कि नॉट दैट गुड ऑफ अ रेन, बिकॉज एक तो पहली बात यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल डिफेंड नहीं हुई। मतलब पहली बात तो जेकब फाटू इज दैट टाइप ऑफ सुपरस्टार जिसको शायद से टाइटल की जरूरत थी नहीं, जो कि शायद से उन्हें पता भी चल गया होगा, इसीलिए अब सोलो सिकोआ के पास टाइटल है ही है। जेकब फाटू इज बेटर विदाउट द टाइटल, और ये बहुत कम सुपरस्टार होते हैं जो बिना टाइटल के ऐसे बेटर दिख पाते हैं। तो जेकब फाटू दिख पा रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, आप कभी भी ना वो नहीं दिखोगे कि यार अभी इसके पास कुछ नहीं है तो अभी ये कुछ हमें प्रोवाइड भी नहीं कर पा रहा, ये हमेशा प्रोवाइड कर पाएगा। सो भले इसका टाइटल रेन बेकार था, लेकिन एज जेकब फाटू आई थिंक उसने अभी तक डिसअपॉइंट किया नहीं है। हाँ डिसअपॉइंट तो बस डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने कर दिया। हीकुलियो का नाम हीकुलियो है ही नहीं, टाला टोंगा। एक सेकेंड, पहले टामा टोंगा, टोंगा लोआ एंड टाला टोंगा, 3 टोंगे हैं अब हम पे।
3 टाला टोंगा, यार ये क्या हो रहा है। और टामा टोंगा की जगह उस वो सॉरी टांगा लोआ आया था ना, टोंगा लोआ आया था ना, तो उस माइकल कोल ने टोंगा लोआ की जगह टांगा लोआ बोल दिया। टांगा लोआ तो वो पहले था जब वो एनजेपीडब्ल्यू में हुआ करता था, अब वो टोंगा लोआ है तो उन्होंने भी बॉच कर दिया। अब देखो फिर से बोलता हूँ मैं, टामा टोंगा, टोंगा लोआ, टाला टोंगा। वाह, ये तो एक टंग ट्विस्टर की तरह करी जा रही है डब्ल्यूडब्ल्यू वाले। नाम लेके तो दिखाओ तुम इसका, टामा टोंगा, टोंगा लोआ, लंगा टोंग, नहीं हो पाया। टामा टोंगा शिट, ओके अब तो पक्का, टामा टोंगा, टोंगा लोआ, लांगा, यार टामा टोंगा, टोंगा टोआ। भाई ये तो सही में टंग ट्विस्टर निकला है, मैं तो सोचा कर दूंगा फ्लेक्स मारूंगा एक बार फिर लास्ट, टामा टोंगा, टोंगा लोआ। अरे नहीं हो रहा यार, यार अगर किसी से हो पा रहा बता देना। अच्छा इसी बीच जिंदर मोहन ने अपनी शादी कर ली, वो इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे लगा हुआ अपनी शादी की वेडिंग की फोटोज वीडियोस जा रहा हूँ। ये वाली फोटो बड़ी बढ़िया लगी, ड्रू मैकिंटायर ने भी इसको पोस्ट किया। जिंदर मोहन, ड्रू मैकिंटायर एंड हीथ स्लेटर, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट हीथ स्लेटर इतना बड़ा क्यों दिख रहा है भाई, क्या हो गया, ब्रॉक लेसनर खा के आए हो क्या भाई आप। और 3 MB का रीयूनियन देखने को मिला, 3 MB, 3 मैन बारात। अच्छा लगा यार, जिंदर मोहन ने शादी कर ली, बढ़िया है भाई, क्या ही बोल सकते हैं। अच्छा एक और चीज, ये इसने लिखा कि डिड एनीवन नोटिस कि सीएम पंक ने प्रोमो के बीच में जब वो जॉन सीना के पास गया था तो माइक जब नीचे था तो उसने जॉन सीना को धीरे से बोला था आई एम गोइंग टू मिस यू। भाई यार क्या इमोशनल मोमेंट है यार सीएम पंक के लिए भी, क्योंकि सीएम पंक सोचो ना, सीएम पंक की जॉन सीना से कितनी बड़ी मेमोरीज होंगी, क्योंकि उस टाइम पे कौन था बड़ा ओपोनेंट सीएम पंक के सामने, जॉन सीना ही था। डेनियल ब्रायन वेनियल ब्रायन लोग कह देंगे, लेकिन उस टाइम पे डेनियल ब्रायन कोई बड़ा सुपरस्टार था नहीं, तो ऐसे में सीएम पंक के लिए जॉन सीना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऊपर से जॉन सीना जा रहा है, सीएम पंक के लिए बहुत बुरा लगा होगा, तो यार बड़ा इमोशनल हो गया मैंने ये वाली क्लिप देख के। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट समर स्लैम, बिकॉज अब समर स्लैम ही बड़ी चीज है। जॉन सीना का मैच देखने को मिलने वाला है, किसके अगेंस्ट, कोडी रोड्स मोस्ट प्रोबेबली, बट डू वी नीड दैट? Or do we need John Cena versus CM Punk versus Cody Rhodes versus Randy Orton? A fatal 4-way जिसमें कि हम सब की एक सेटिस्फैक्शन आ जाएगी कि हाँ चलो कोई रैंडी ऑर्टन के फैंस आ गए, कोई पंक के फैंस आ गए, और कोडी के क्राई बेबीज आ गए, और जॉन सीना के फैंस आ गए, सब मिल के ये मैच देख सकते हैं। तो मैं तो इसके लिए डेफिनेटली अग्री करूंगा कि यार रैदर देन हैविंग अ सिंगल मैच बिटवीन जॉन सीना एंड कोडी रोड्स, आप हमें फेटल 4-वे दो। इवन आप ट्रिपल थ्रेट भी दोगे, आप रैंडी ऑर्टन को हटाना चाह रहे हो हटा दो, लेकिन आप सिंगल्स मैच तो हमें मत दो कोडी रोड्स के साथ, वरना कोडी रोड्स एज बेबी फेस बुरा लगने लगेगा। अभी तो मैं फिर भी झेल रहा हूँ जब तक कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि सिंगल्स मैच है, वरना फिर भाई कटेगा भाई कोडी रोड्स मेरे हाथों से। बट नहीं यार, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस सीएम पंक का एजेंडा चालू कराओ, जैसे भी करना है, ट्वीट करने हैं, उनके कमेंट सेक्शन में जाके हाईजैक करना है, बट एजेंडा यही रखो भाई। तुम्हें स्पेशल बनानी है ना समर स्लैम नाइट 2, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। डोंट मेक अ मिस्टेक कि आप नाइट 1 में सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मेन इवेंट करोगे और नाइट 2 में फिर ऐसे करोगे, ये मत करना। नाइट 1 में आप कुछ और स्पेशल दो, नाइट 1 में भी तो आप दे ही सकते हो। आप ले जाना है आपको गोल्डबर्ग को एज चैंपियन, ले जाओ, ठाके ले आओ फिर ब्रॉक लेसनर को, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग समर स्लैम में मेन इवेंट, हिम्मत है तो करा के दिखा दो। कह रहा अगर गोल्डबर्ग चैंपियन है ना, तो फिर सोचो गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा एज मेन इवेंट ऑफ द नाइट 1, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करने वाला। हो सकता है डोंट टेल मी जेउसो वर्सेस गोल्डबर्ग, ओ हेल ना ब्रो, ओ हेल ना, कुछ अलग ही हो सकता है। बट हाँ गोल्डबर्ग का गुंथर भाई ये लास्ट मैच ही कर देना सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट एनीवेज लेजेंड्स के लिए तो मेरे को लग रहा है अगला पेपर व्यू इवोल्यूशन 2 नहीं है, सैटरडे नाइट मेन इवेंट ही होने वाला है। कमेंट्स में अपनी थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग इवोल्यूशन 2 एंड दिस जॉन सीना वाले फेटल 4-वे के रिगार्डिंग, कि आपको फेटल 4-वे चाहिए, ट्रिपल थ्रेट चाहिए, या फिर आपका दिमाग से नक गया और आपको कोडी रोड्स वाला मैच चाहिए। कमेंट्स में अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।